122 हिजरी का वाकया है, करबला के 62 साल बाद की बात है। दूसरी करबला यही कूफा के अंदर, दमिश्क के अंदर हशाम बिन अब्दुल मलिक जालिम और जाबिर बादशाह है, अमीर है, और कूफा का गवर्नर और इराक का जालिम गवर्नर यूसुफ बिन अमर, जो इब्ने ज़िया, शिमर और खोली का तरफदार और उनके रास्ते पे चलने वाला बदबख्त यूसुफ बिन अमर था। पहले कूफा वाले इमाम हुसैन को खत लिखते थे, ए इमाम आ जाइए, लेकिन आज 62 साल के बाद कूफा वाले खुद चलकर मदीने आए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर हजरत ज़ैद बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी बारगाह में इल्तिजाएं करने लगे, हुजूर आप कूफा आ जाइए। कूफा के गवर्नर यूसुफ बिन अमर हम पर जुल्म ज़्यादती कर रहा है, शरीयत के अहकामात की धज्जियां बखेर रहा है, शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी नहीं करता, जुल्म ज़्यादती उसका शेवा है, कुरान और हदीस पर अमल नहीं करता, ना इंसाफी कूफा में राइज हो चुकी है। आज कूफा वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद बिन अली की बारगाह में हाजिर हुए। आज खत नहीं लिखे, आज खुद इल्तिजाएं कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने ये नहीं सोचा कि मेरे नाना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, मेरे दादा जान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो तो कुर्बानियां दे चुके, और कूफा वालों ने इमाम अली मकाम से बेवफाई की थी, ए कूफा वालों मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरे दादा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पहले तुम्हारी बेवफाई जान चुके हैं, लेकिन आपके दिल में ख्याल आया कि हो सकता है आज कूफा वाले सच कह रहे हो, आज कूफा वाले वादा वफा करें। 62 साल के बाद कूफा वाले दोबारा मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे से तरला कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, हुजूर आए कूफा में। फिर जालिम बादशाह आ गया है, जालिम की हुक्मरानी है, ज़ैद बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये ज़ैद बिन अली कोई आम नहीं है, अभी पैदा नहीं हुए थे, और हुजूर इमामुल अंबिया अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका जिक्र कुरान में भी है, हुजूर ने उनको पाला है। हुजूर फरमाते हैं ज़ैद बिन हारिसा मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। अर्ज की या रसूलल्लाह किस वजह से? कहा कि मेरी नस्ल के अंदर एक ज़ैद होगा, वो कूफा के अंदर शहीद हो जाएगा, सूली पर लटकाया जाएगा, वो मेरी आल का है, मुझे उस ज़ैद से मोहब्बत है और तेरा नाम उससे मिलता है, इसलिए मुझे तुझसे मोहब्बत है। हुजूर के महबूब हैं कूफा वाले ज़ैद बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आपसे कहने लगे हुजूर आप कूफा आए। आपने कहा क्यों ना मैं कूफा चला जाऊं और शरीयत मुस्तफ़ा की पहरेदारी करूं, जहां मेरे दादा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आपने कुर्बानियां दी हैं, शरीयत का अलम बुलंद किया। आज मैं भी उस कूफा के अंदर जाऊं तो सही, इस दीन के पहरेदारी करूं। अब इमाम अली मकाम के नवासे पोते ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ने जब सफर बांधा कूफा का, कूफा की सरजमीन पर आए, 62 साल बाद का वाकया है करबला से, ये दूसरी करबला है। आप जब कूफा आए तो कूफा वालों ने फिर बेवफाई की, सारे इकट्ठे होकर आ गए, एक सवाल करने लगे, कहने लगे ज़ैद बिन अली हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहते हैं क्या आप अबू बकर और उमर को मानते हैं? तो आपने फरमाया हाँ,
जो अबू बकर उमर हमारे वालिद से मोहब्बत करने वाले थे, जो हमारे मौला अली से मोहब्बत करने वाले थे, मैं भी उन अबू बकर उमर से मोहब्बत करने वाला हूँ, और जो उनसे मोहब्बत ना करे मैं उससे बेजार हूँ। कूफा वालों ने जब ये सुना तो कहा हम आपका साथ नहीं देंगे। जब यूसुफ बिन अमर से लड़ने की बारी आई, जब उसके खिलाफ बात करने की बारी आई, तो ऐन उस वक्त के अंदर कूफा वालों ने बेवफाई कर दी। आज करबला के बाद दूसरी करबला थी। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर अकेले रह गए और चंद रुफका थे। आप पर तीरों की बरसात होने लगी, कहीं तलवार चलती है, कहीं तीर चलते हैं। आपने कईयों की गर्दनें उड़ाई हैं, क्योंकि खून तो अली का है, खून इमाम अली मकाम का है, जुर्रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है। आपने कईयों को काटा, लेकिन अकेले लड़ रहे थे, चंद रुफका थे। आपको लड़ते लड़ते आपको शहीद कर दिया गया। 62 साल के बाद की करबला है। आपके रुफका ने आपको जल्दी से उठाया और एक जगह पर दफन कर दिया, लेकिन वो जालिम यजीदी और बेवफा कूफा वालों को सब्र ना आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को कब्र से निकाला और निकाल कर चौराहे के अंदर लटका दिया और आपके जिस्म से कपड़े उतार दिए। अल्लाह का करना हुआ, अल्लाह ने एक मकड़ी को भेजा, मकड़ी ने आपके जिस्म के ऊपर जाला तन दिया और आपको पर्दा दिया। आप का जिस्म अक़दस कूफा के बाजार में लटका रहा। एक अरसा के बाद उन जालिमों ने वो जिस्म उतार कर आग के अंदर डाल दिया। ये देखिए, ये करबला के बाद दूसरी करबला थी, जो 62 साल के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे के साथ वाक़या हुई। यही 10 मुहर्रम का दिन, यही कूफा का बाजार, यही यजीदियों के अहलकार और सैयदजादों की कुर्बानियां आज भी थी। लेकिन ये जालिम जुल्म किस वजह से कर रहे थे? सिर्फ पैसे की लालच के अंदर।